आज मैं आपको एसएससी एग्जाम के लिए, चूंकि बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करते हो आप, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, बैंक पीओ, बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करते हो, तो अब एग्जाम में होता क्या ध्यान दीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी, सीजीएल हो, राइट, या फिर एमटीएस की हम बात करें, या फिर हम बैंक पीओ की बात करें, राइट, बैंक पीओ की बात, तो बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है कि आपका जो वोकैब है ना, ये बहुत टफ लगता है, हम बना नहीं पाते, सोल्व नहीं कर पाते। तो आज आपको मैं ऐसा टेक्निक और ट्रिक्स दे रहा हूं जिसके माध्यम से वोकैब चुटकी में याद होगा और आप इजीली एग्जाम पास कर पाओगे। तो आइए यहां से स्टार्ट करते हैं वोकैब कैसे याद करें। सबसे पहले सेट 1, एक एक सेट हम लेंगे और पूरा का पूरा एक सेट में आपको 50 से 60 वोकैब याद करवाऊंगा। बस इसको कंटिन्यू रखना, शुरू से याद रहना, और सारे बच्चे का कमेंट में पढ़ूंगा तो आपको लाइक करते रहना है। लाइक आपका अटेंडेंस है, मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप उन दोस्तों को शेयर करिए जिनको एग्जाम देना है, जो इंग्लिश स्ट्रांग करना चाहते हैं, लिखना पढ़ना बोलना भी चाहते हैं और वोकैब याद करना चाहते हैं। हिंदू में, टाइम्स ऑफ इंडिया में सारे वोकैब यहीं से आएंगे, तो उन सबको शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको सिखाना। पूरा का पूरा लगभग 40 सीरीज होगा। आज #1 है, कल 2 लाऊंगा, इसको देखते रहो यार। टोटल एग्जाम के बच्चों को ही जोड़ो ताकि एग्जाम पास कर सके। अब पहला बटन क्या दिया यहाँ पे, सिनोनिम्स है, एक कंप्लीट अभी करंट एग्जाम का लिया हूं मैं, जो सारे के सारे डीएसएल बुक से हैं। अब देखो एक वर्ड पूछा, सिनोनिम्स की बात हम कर रहे हैं, तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, फ्रेज सब पूछा जाएगा और सब पढ़ाऊंगा। एक वर्ड क्या दिया भाई, इन्यूंडो दिया है, इन्यूंडो। अब यहां देखना है कि इसका मतलब साइन ऑफ क्या होगा, प्रॉज है, क्रूड है, रेगेड है या इनसिनुएशन है। तो आपको देखना यह है कि इन्यूंडो का मतलब होता क्या है। तो आप देखोगे इसका मतलब, अब इसमें समय आपको देता है तो आपको छांटने का प्रयास कर रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। मैं एक एक वर्ड का आंसर दूंगा, एक एक वर्ड का साइन दूंगा, एक एक वर्ड का मीनिंग क्या वो बताऊंगा। अब सबसे जानते हैं तो इन्यूंडो का आंसर जो होगा वो डी होगा। जानते हैं इसका आंसर डी कैसे होगा। अब देखो गौर से कि आपको देखो इन्यूंडो का मतलब संकेत, इशारा दिया है, इशारा करना, संकेत करना, इन्यूंडो मतलब संकेत या इशारा। अब देखो यहाँ पे वर्ड दिया है प्रोज, एक गद्य पार्ट तो होगा नहीं, तो हमने सब चीज को एक एक वर्ड का हमने साइन और दे दिया है कि प्रोज का मतलब होता है रिटन लैंग्वेज, इट्स ऑर्डिनरी, ठीक है। अब देखो क्रूड, क्रूड का मतलब होता है कच्चा, असभ्य, कच्चा है, असभ्य है, क्रूड माल है, रूड है, ऑफेंसिव है। रेड का मतलब विषम, अपरिष्कृत, टॉर्न है। अब देखो क्या दिया, इंसिनुएशन, इशारा या परोक्ष करना, संकेत कटाक्ष करना। तो पता चल गया कि इसका आंसर आपका डी हो गया, इंसिनुएशन हो गया, ठीक है। समझ बचवाड़ा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको हमेशा काम करता रहे। दूसरा वर्ड है फटल। फटल का मतलब पता है क्या होता है, एक एक वर्ड सोचते रहो, कमेंट करते रहो मेरे साथ, सारे बच्चे लिखते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, ताकि मैं आपको देखता भी रहूं कि आप कमेंट कर रहे हो। सारे बच्चे जल्दी से फटाफट कमेंट करते रहना है, लिखते रहना, आंसर क्या हो सकता है बोलो। फटल का मतलब क्या, जल्दी क्या करो। फटल का मतलब पता क्या होता है, घातक, जानलेवा, यानी डेडली है। एडिशनल तो होगा नहीं, जोवियल होगा नहीं, इजी क्या हो जाएगा भाई, देखो कैसे, डेडली, यानी फटल घातक है तो डेडली हो गया, जानलेवा हो गया। देखो हार्मफुल है, फटल है, डेंजरस है, इंजूरियस है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्या भाई, डेडली मतलब डेड हो गया, मरने लायक है। अब क्या एडिशनल, अतिरिक्त हो जाएगा, एड होगा नहीं। जोवियल खुश है, प्रसन्न है। इजी मतलब आसान सरल है। तो देखना है कि फटल बिल्कुल जिंदगी फट गया, मतलब जानलेवा है, घातक है, बिल्कुल क्या भाई, तो कॉजिंग डेडली है, लेथल है, फेटफुल है, मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल है। तो क्या बोला भाई, फटल मतलब घातक। एग्जाम के सारे पूछेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बार बार लिख के याद करो, आप क्वेश्चन से याद हो जाएगा। वर्ड नंबर 3 है, सिलेक्ट मोस्ट सिनोनिम्स पूछना आपको। यहाँ हरास दिया है, अब बताओ ना, हरास कर रहे हो मुझे, मतलब परेशान कर रहे हो। हरास करना मतलब क्या, हर्ष, हरास कर, परेशान कर, हरास यानी हम, मुझे हराओ मत, परेशान मत करो। और बिट्रे, धोखा देना होता है, होगा नहीं, तो क्या होगा, इंटीमिडेट, इंटीमिडेट होगा इसका आंसर, क्या है, परेशान करना। अब क्या आंसर, डराना, परेशान करना, भयभीत करना। तो देखा ना, सताना, हरास करना, आंसर क्या दिया हमने, डी, इंटीमिडेट। अब सारे वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको जानने का प्रयास करो। बिट्रे, दिखावा कर रहे हो, रेली, स्वाद ले रहे हो, सूद, शांत करना, चापलूसी करना, शांत होना, सूद कर रहा है। तो 3 का आंसर हरास का हो जाएगा, इंटीमिडेट। समझ में आया मुद्दा आपको। अगला वर्ड, ब्रिलियंट बैच। अब बैच जो आपके लिए क्या है, एक जबरदस्त बैच लेकर आ रहा हूं, जो 6 साल से 80 साल बच्चे पढ़ सकते हैं, और जिनका इंग्लिश कमजोर है, एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, सीजीएल सीपीओ करना चाहते हैं, बैंक पीओ तैयारी करते हैं, तो उनके लिए बैच है बहुत ही सस्ता, जो आप घर बैठे पढ़ सकते हो। आपके फोन पर आऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको, और सीख पाओगे इंग्लिश में एग्जाम पास करना, और आपके बहुत आसान हो जाएगा। अगला वर्ड है टॉक्सिक।
ये तो सुना होगा ऑप्शन, टॉक्सिक है मतलब जानलेवा है, टॉक्सिक मतलब टॉक्सिन भर गया, मतलब क्या है भाई, तो कोई विषैला पदार्थ भर गया है। अब देखो ये लॉरेटरी होगा नहीं, लैंकी होगा, लेथल वर्ड में गया ना, तो एक वर्ड याद करवाऊंगा ना, वो वर्ड मिलता जुलता रहेगा भाई। जैसे अभी आपने फटल याद किया था, घातक, तो फटल क्या हो गया, लेथल जैसा हो गया, टॉक्सिक। अब देखो इसका क्या हो गया, लेथल मतलब क्या हो गया, घातक, जानलेवा। एक याद करोगे वो रिपीट होता है। अब यहाँ देखो लाउडेटरी प्रशंसनीय सराहनीय, तो ये प्रेज वाला होगा नहीं पार्ट। अब लिसिट कानूनी उचित, देखो लॉट्स कम, देखो लेथल, तो आंसर क्या हो जाएगा पहला टॉक्सिक का, यहाँ हो जाएगा सी लेथल। अब यहाँ पे जाए लैंकी, लंबा दुबला पतला है, तो होना नहीं। तो सारे वर्ड का सिनोनिम्स मैं दे दिया हूं, ताकि अब कुछ भी पूछे तो स्पोकन भी काम आए, राइटिंग भी काम आए। फटाफट कमेंट करते रहो, आंसर देते रहो। अगला वर्ड देखो, एसएससी सीजीएल का पूछा शिफ्ट 1 में। अब है अल्ट्रुस्टिक है, ये वर्ड आपको आता होगा, अल्ट्रुस्टिक है, वह व्यक्ति अल्ट्रुस्टिक है मतलब पता है क्या है, बताओ जवाब दो, कमेंट करते रहो। क्या है अल्ट्रुस्टिक मतलब फिलेंथ्रोपिक है, परोपकारवादी है, जो दूसरे के उपकार करता है उसे हम कहते हैं परोपकारवादी। अल्ट्रुस्टिक है मतलब क्या भाई, फिलेंथ्रोपिक है। अब देखो यहाँ पे फैंटेसिमल है, फिनोमिनल है ना, फोनोटिपिकल है, तो आंसर देख लो उससे क्या भाई, अल्ट्रुस्टिक मतलब यहाँ पे सेल्फलेस, दे कॉम्पैशन, जेनरस, लिबरल, बेनेवोलेंट, देख रहे हो से ए, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए फिलेंथ्रोपिक, देख रहे हो से, तो इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि बाकी सब क्यों नहीं हो भाई, तो क्या देखा, फैंटेसिमल काल्पनिक है। अब सबका सिनोनिम्स दे दिया गया है, देखो से फेनोमेनल अद्भुत असाधारण, वेरी ग्रेट इंप्रेसिव, देख रहे हो, फोनोटिपिकल धन्यवात्मक, रिलेटिव टेक्स्ट। अब हर वर्ड का सिनोनिम्स दिया हुआ है, तो अल्ट्रुस्टिक का मतलब परोपकारी, अल्ट्रुस्टिक, फिलांथ्रोपिक, है ना, इस तरह से आपको याद करना है। अब यहाँ पे अबंडेंट, ये वर्ड आपको आता होगा अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हो। तो अबंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में होना, एम्पल है, यानी एम्पल ऑफ टाइम, प्रचुर मात्रा में पास है, तो अबंडेंट, एम्पल, अबंडेंट भरा हुआ, पूरा पूरा घर भरा, अबंडेंट है, एम्पल है। स्कार्स कमी होता है, बैरन बंजर होता है, डिफिकल्ट पता है सबको को, तो याद करो तो मिलना शुरू हो जाएगा। तो अबंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में हुआ, ज्यादा मात्रा, अधिक मात्रा हुआ, यानी प्लेंटीफुल, अवेलेबल टू लार्ज नंबर हो गया, एम्पल हो गया, तो देखो आंसर मिल गया एम्पल। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर एम्पल हो जाएगा। स्कार्स कमी को दिखाता है, बैरन बंजर को दिखाता है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम को दिखाता है, और सारे वर्ड का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से एक वर्ड आप याद कर सकते हो और एग्जाम को पास कर सकते हो। बहुत आसानी से वर्ड याद करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, पढ़ने का प्रयास करना है, इसको वीडियो को बार बार देखना है और शेयर करना है दोस्तों के साथ जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगला वर्ड है ऑर्गेनाइज है, नहीं बोलते हो सर का रूम बड़ा ऑर्गेनाइज है, किसी दोस्त के यहाँ गए उसका रूम बड़ा ऑर्गेनाइज है, मतलब क्या है भाई, अरेंज किया हुआ है, नहीं बिल्कुल अरेंज किया हुआ है। देखो क्या है भाई, ऑर्गेनाइज मतलब संगठित किया हुआ है, मतलब क्या किया, बिल्कुल अरेंज है, देखो से अरेंज है, व्यवस्थित किया हुआ है, क्रम में रखा हुआ है, यानी कि आप डी अरेंज नहीं कर रहे हो, उलट पुलट नहीं है, डिसऑर्डर नहीं है ना, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। तो सारे वर्ड क्यों नहीं होगा, वो दिया एग्जाम कंप्लीट पास में मेरे भाई साहब, एक एक वर्ड का करीब 60-70 मीनिंग आपको दे रहा हूं, एक एक वर्ड का 3-4 साइन वाइन तो दे रहा हूं, इसको आप याद करोगे ना, आपका एग्जाम बिल्कुल मुट्ठी में होगा। इस साल इतना कोई नहीं देता, कहीं भी जाओगे आपको नहीं मिलेगा, सब वर्ड का हमने साइन दे दिया है ताकि एग्जाम आप पास कर सके। अब मैं इसकी बात करूं, अगर आप में कोई बच्चा ऐसा है जिसका इंग्लिश बहुत कमजोर है, पढ़ भी नहीं पाता, लिख भी नहीं पाता, तो मैं डीएसएल का स्पोकन का बुक, सॉरी डीएसएल का एग्जाम का बुक, एसएससी का, सीजीएल का, सीपीओ को मिल जाएगा, या फिर अमेजॉन पे जाओ और वहां पे एग्जाम का किताब आपको मिल जाएगा, जो 20 साल का पूरा ट्रेंड एनालिसिस कर दिया हुआ है, जो आपको इंग्लिश का दिव्यास्त्र है, ऑनलाइन मिल जाएगा आप सबको, ठीक है। ये देखो अगला वर्ड है टाउट। अब टाउट का मतलब क्या होता है भाई, इसको देखेंगे और से, तो टाउट है, आपको दिमाग लगाओ, सोचो इसका आंसर क्या होगा। मैं कमेंट देख रहा हूं सबका, यस सारे बच्चों ने जवाब, इसका वो बच्चे आंसर गलती दे रहे हैं, कुछ का जवाब सही आ रहा है, कुछ बच्चे जवाब गलत दिए हैं, तो आपको कमेंट करते रहना है मेरे दोस्त, तभी काम चलेगा। टाउट, टाउट, टाउट का मतलब चुस्त है, तंग है, कसा हुआ, यानी टाइट है, बिल्कुल टाइट हो रहा है, चुस्त है, तंग कसा हुआ है। स्लैक का मतलब ढीला होता है, ये सुस्त है। टॉर्न का मतलब फटा हुआ, पता है, द पैंट इज टॉर्न, फट गया। फ्लैसिड का मतलब नरम ढीला टकता हुआ होता है। तो इसको स्क्रीनशॉट सारे वर्ड का ले लो और लिख कर याद करने के बाद कर लो। अगर किसी बच्चे को मुझसे बात करना है, इफ यू वांट टू टॉक टू मी, ये नंबर है बात करने का, व्हाट्सएप कर सकते हो, ये नंबर लिख लो, सारे बच्चे मुझसे बात करो, वेर एवर यू नीड माई हेल्प आई एम विद यू। ये नंबर आपके साथ है, व्हाट्सएप करो, कॉल करो,
ताकि मैं आपके साथ मिल करके आगे काम कर सकता हूं मेरे दोस्त। ये नंबर आपके लिए स्पेशल बनाया गया है, इसको लो अपने पास। अब देखो यहाँ पे कॉन्फिस्केट 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 नंबर दिया है, कॉन्फिस्केट कॉन्फिस्केट कॉन्फिस्केट। आंसर क्या होगा भाई? कॉन्फिस्केट जब्त करना, कुर्क करना, मतलब कुर्क की जब्ती हो गया, कॉन्फिस्केट हो गया, क्या होगा भाई? ले लिया, है ना? क्या क्या? इंपाउंड कर दिया, सीज कर दिया है, पूरा जो है आपके स्क्वीज कर दिया है, यानी कि आंसर हो जाए कॉन्फिस्केट मतलब सीज कर लिया, छीन लिया, जब्त कर लिया, उसका जो मैटर है बिहार में वो सीज हो गया, है ना? रेस्टॉक फिर से इकट्ठा हो गया, डिस्ट्रॉय बर्बाद कर दिया, है ना? टिटिटिव हो गया, क्या? टिटिवेट मतलब ठाठ लिबास का पहनावा हो गया। अगला वर्ड देखो, ये कंप्लीट दिया है जुबिलेशन। अब देखो यहाँ सिलेक्ट दिया मोस्ट वर्ड दिया मिसअप। अब यहाँ वर्ड दिया है डिप्लोरेबल, बहुत ही अच्छा वर्ड है, बार बार एग्जाम पूछा हुआ है, देखो गौर से, डिप्लोरेबल। अब इसका आंसर देखो गौर से क्या होगा। अब यहाँ पे स्टोरी दिया है, द मॉर्नी ब्रिज मिसहैप हैज लेफ्ट गुजरात इन अ है ना डिप्लोरेबल स्टेट। अब आपको देखना है कि इसका हिंदी इसके अनुसार क्या होगा, यानी डायरेक्ट सेनो नहीं है, सेंस के आधार पर है। तो आपको देखना है कि डिप्लोरेबल का मतलब होता है डिस्पिकेबल, यानी कि तुच्छ है, घिनौना है, निंदनीय है, दर्दनाक है, निंदनीय काम किया है। डिसेबल है, शेमफुल है ना? देखो डिपिकेबल है, हिनियस है, इस तरह के वर्ड है। जुबिलेशन उल्लास, जुबिलेशन जब रिलेशन अच्छा हो तो उत्साह होता है। कॉम्प्लेनिंग है, शिकायती है। रिजॉइसिंग है, प्रसन्न है, आनंदित है। तो इस तरह के वर्ड्स आपके एग्जाम में बार बार पूछ रहे हैं, ऐसे से रिपीट कर रहा है। इस वर्ड का स्क्रीनशॉट लो, एक नोटबुक बनाओ और लिख के तैयार करो। सारे वर्ड 10 का मतलब 10 इंटू 10 कर लो, 100 वर्ड्स हो गए। इसको नोट्स बना के याद करो, तैयारी करो मेरे साथ। हर दिन आऊंगा, आपको सिखाऊंगा, एग्जाम वाले को शेयर करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं तुम्हें छोड़कर। जब तक तुम्हारा सफलता नहीं दिला दूं मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। इस वीडियो को बार बार देखो। मुझसे बात करना है ना तो नंबर पे कॉल करो, मुझसे बात करो, और जहां कहीं जरूरत है धर्मेंद्र सर आपके साथ हैं। चाहे बैंक पीओ हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, इसको देखो, मेरे साथ बोलो और बोल के तैयारी करो। ये 10 वर्ड मतलब 10 इंटू 10 बराबर 100 वर्ड्स। मिलते हैं फिर से कल एक नए जोश के साथ, नए वोकैब की सीरीज के साथ। तब तक के लिए वोकैब को याद करो और मैं तुमसे सुनूंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से एक बार।